हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक हमारी ज़िंदगी, हमारे माइंड और हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक शब्द है इंटेलिजेंस। आप सबको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट हों, आप इंटेलिजेंट हों, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट मिलेगा उतना ही ज़्यादा मेंटल पेन, मेंटल डिस्ट्रेस या उसको परेशान मिलेगा आपको वो। क्योंकि इंटेलिजेंट होना अपने आप में बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना है, और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है तो वो हर बात पे लॉजिक लगाना शुरू करता है, आर्ग्यूमेंट करना शुरू करता है। और जब इंसान रिश्तों में भी लॉजिक लगाना शुरू करे तो फिर रिश्ते भी टूट जाते हैं। इंटेलिजेंस के अपोजिट जो व्यवस्था है, जो हमारी फिलॉसफी ने, हमारे सनातन ने दी, वो सरेंडर की दी, डिवोशन की दी। जब हम इमोशन शब्द का यूज़ करते हैं, जब हम फेथ शब्द का यूज़ करते हैं, तो वो सरेंडर की व्यवस्था से कनेक्टेड है, डिवोशनल व्यवस्था से कनेक्टेड है। ज़्यादा इंटेलिजेंट होना आपको अप्राकृतिक बनाता है, क्योंकि प्रकृति की जो व्यवस्था है वो लॉजिकल होना नहीं है। क्योंकि अगर प्रकृति की व्यवस्था लॉजिकल होना होती तो हर बच्चा जन्म से ही लॉजिकल होता। लेकिन आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो एक छोटा बच्चा जो होता है वो फेथ के सिस्टम पे चलता है। वो अपने फादर को फादर मानता है, मदर को मदर मानता है। कभी क्वेश्चन भी नहीं उठाता कि ये मेरे पिता कैसे हैं, ये मेरी माता कैसे है। तो जानता नहीं है वो, और जानना भी नहीं चाहता उस उम्र में, उस समय में। वो सिर्फ फेथ करता है, वो मानता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है। तो जो मानने की व्यवस्था है वो अध्यात्म की व्यवस्था है, डिवोशन की व्यवस्था है। सनातन की फिलॉसफी से, सृष्टि के निर्माण से, प्रकृति की व्यवस्था से वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन जो इंटेलिजेंट होने की व्यवस्था है ये अप्राकृतिक व्यवस्था है। और वही बच्चा जब बड़ा होता चला जाता है, स्कूली एजुकेशन लेता है, कॉलेज जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करता है, तो उसका जो इमोशनल फैक्टर होता है, उसका जो फेथ का फैक्टर होता है, बिलीफ का फैक्टर होता है, सरेंडर का जो फैक्टर होता है, वो सब रिड्यूस हो जाता है और सिर्फ लॉजिक रह जाता है। यहाँ पर एक मैकेनिकल वर्ल्ड की अगर आप बात करें, आप साइंस की बात करें, प्रैक्टिकल होने की बात करें, तो कहेंगे आप इंटेलिजेंट होने में कोई बुराई नहीं है, लॉजिकल होने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, व्यक्ति लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। और ये भी सत्य है कि आप अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होगा, आप पैसा अच्छा कमा पाएंगे, आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में सेटल अच्छे से हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो लोग आपको बेवकूफ़ भी कहेंगे, हो सकता है कोई आपको मूर्ख ही कह दे। क्योंकि जो इमोशनल व्यक्ति है, जो डिवोशनल व्यक्ति है, जिसके अंदर सरेंडर का एलिमेंट है, जो फेथ पे चलता है, आज की दुनिया में वैसे भी उसे मूर्ख ही कहा जाता है। लेकिन जब इसको डिटेल में आप समझेंगे ना, इंटेलिजेंट होना अपने आप में कहीं ना कहीं, अगर जीवन की आपके अपने लाइफ स्पैन को अगर आप देखते हैं, आप अपने ब्रेन की पोजीशन को अगर आप समझेंगे, तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होना मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट होना आपको परेशान करता है। यानी कि जो ओवर इंटेलिजेंट इंसान आपको मिलेगा वो मेंटली डिस्टर्ब मिलेगा आपको। अब ये जो इंटेलिजेंस की व्यवस्था है, ये इंफॉर्मेशन की व्यवस्था से आती है। क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति के पास है, तो हम बोलते हैं व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन इंफॉर्मेशन का ज़्यादा इकट्ठे करने की आवश्यकता एक्चुअल में इंसान को नहीं है। लेकिन आज का जब सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा ना भी इकट्ठी करना चाहो तो भी इंफॉर्मेशन आप तक खुद चल के आती है। यानी कि 10 साल की उम्र में आज का बच्चा 20, 25, 30 साल तक वाले व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन उसे उस उम्र तक मिलनी थी वो 10 साल की उम्र में ही ग्रहण कर रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे बचपन में ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं,
टॉपर्स बने, 98% लेके आए, 99% लेके आए। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करोगे, आप जीवन में उलझते चले जाओगे। क्योंकि कितनी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करेंगे? इंफॉर्मेशन तो इनफाइनाइट है, पूरा वर्ल्ड इंफॉर्मेटरी है। आपके सोशल मीडिया से लेके, आपकी किताबों से लेके, आपके अखबारों से लेके, हर जगह इंफॉर्मेशन ही तो है। तो इस इंटेलिजेंस शब्द की गहराई में जाने से पहले आपको 3 शब्दों के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा: इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। जब आप विजडम की बात करते हैं तो वो कंप्लीट होने की, पूर्णता प्राप्त करने की एक व्यवस्था की बात करता है, होलसम की बात करता है, किसी चीज का बोध हो जाने की बात करता है। जैसे भगवान बुद्ध थे, उन्होंने पूर्णता प्राप्त की, यानी कि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। तो वो एक पूर्णता की जब हम बात करेंगे तो डिवोशनल व्यवस्था, वहां पे हम उस डिवोशनल व्यवस्था उसको समझाएगी पूर्णता क्या होती है, जो फेथ की व्यवस्था है, जो सरेंडर की व्यवस्था है। अब इंटेलिजेंस की जब मैं बात करता हूं ना, तो इंटेलिजेंस हमेशा इंफॉर्मेशन को यूज करता है, और इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, हमेशा इनकम्प्लीट होती है। एक ज्यादा इंफॉर्मेटिव आदमी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और वो जर्नी एंडलेस है। क्योंकि अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंसान हैं, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उससे जो आंसर सामने वाला देगा, उससे फिर आप एक नया क्वेश्चन पैदा कर लेंगे, और ये चेन रिएक्शन की तरह चलता जाएगा। जो ज्यादा लॉजिकल इंसान है, ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, जिसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, वो इवन ये कहता है कि भगवान है तो मुझे दिखाओ, भगवान है तो साबित करो। भगवान है, अगर वो ये बिलीव आपने उसे करा भी दिया, या आपने शब्दों से आपने उसे लॉजिकली समझा भी दिया, तो फिर कहेगा भगवान दिखता कैसा है, मुझे वो बताओ। फिर कहेगा भगवान बनाया किसने, मुझे ये बताओ। क्योंकि इंटेलिजेंस पुराने का यूज करता है, नया इंटेलिजेंस में कुछ भी नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति ने आज तक जितना पढ़ा है, जितनी जानकारी इकट्ठी की है, उसी आधार पे तो उसका इंटेलिजेंस बेस्ड है, नया उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ने आम का पेड़ कभी देखा ही नहीं, आम भी कभी नहीं देखा, तो वो आम के बारे में सोच भी नहीं पाएगा, एक इंटेलिजेंस क्रिएट भी नहीं कर पाएगा। तो इंटेलिजेंट बनने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होती, हमेशा अधूरी होती है। तो इंटेलिजेंस भी अधूरा होता है, और आप कितना भी लॉजिकल हो जाएं, आपका इंटेलिजेंस आपको अधूरे पे लाके खड़ा करता है, पूर्णता प्राप्त नहीं करते आप, इनकम्प्लीट रखता है आपको। अब अगर ज्योतिष में बात करें तो इंटेलिजेंस कनेक्ट होता है बुध ग्रह से, बुध बुद्धि है। और जब नॉलेज और विजडम की बात करें तो वो कनेक्ट होता है जुपिटर से। लेकिन मरकरी को तो विष्णु भगवान रिप्रेजेंट करते हैं, बुध ग्रह को, और विष्णु भगवान तो पालन करता है इस सृष्टि के। और बुध जो है इंसान को कनिंग बनाता है। बुध बुद्धि है, यानी कि वो फायदे और नुकसान की बात करता है बुध ग्रह, सिर्फ विजडम नहीं है उसके पास, विवेक नहीं है उसके पास। तो अगर भगवान विष्णु उसको रिप्रेजेंट करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं सृष्टि के, तो मरकरी हमारी जिंदगी में, या बुध ग्रह हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे लाइवलीहुड का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह जो है आपको बुद्धि देगा, लॉजिकल बनाएगा, इंटेलिजेंस देगा आपको, और आपका इंटेलिजेंस पैसा कमाने में हेल्प करता है, इस प्रैक्टिकल लाइफ में सस्टेन होने में हेल्प करता है, आपको जॉब मिलने में हेल्प करता है, एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करता है आपका दिमाग, आपका इंटेलिजेंस, आपकी इंफॉर्मेशन। तो हमारी जो ये शिक्षा नीति है ना, 98% वाली, 99% वाली, ये सारी की सारी इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। लेकिन पुराने समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे, वो व्यवस्था थी, वो सरेंडर की व्यवस्था पे बेस्ड थी, हमारी सनातन की फिलॉसफी पे बेस्ड थी। हमारा गुरु के प्रति एक फेथ होता था, एक डिवोशन होता था, एक सरेंडर होता था। तो हमने डिवोशन की व्यवस्था को ब्रेक कर दिया और इंटेलिजेंस की व्यवस्था को चुना।
वैसे भी अगर आप ह्यूमन माइंड की बात करें तो वो चीज़ों को ब्रेक करके अंडरस्टैंड करता है, तोड़ के अंडरस्टैंड करता है। इसीलिए तो साइंस का जन्म हुआ। साइंस भी क्या करती है, यही सब करती है, चीज़ों को तोड़ के फिर अंडरस्टैंड करती है। फूल बना कैसे, फूल को तोड़ो, फूल में क्या क्या मिला हुआ है, कैसे बनता है, कौन से एंजाइम्स मिले हैं, कौन से केमिकल्स मिले हैं, कौन से और पदार्थ मिले हैं, वो सब साइंस जानती है। तो साइंस का जो रास्ता है वो है चीज़ों को पहले जानो फिर मानो। लेकिन जो अध्यात्म का रास्ता है, जो डिवोशन की व्यवस्था का रास्ता है, जो सरेंडर का रास्ता है, वो कहता है पहले फेथ करो, पहले मानो फिर जानो। इसीलिए तो एक छोटा बच्चा अपने पिता को पिता मानता है, माता को माता मानता है। वो जानता नहीं है कैसे है, लेकिन जब वो 14-15 साल का हो जाता है, 20-22 साल का हो जाता है, तब वो जानता है ये मेरे पिता कैसे है, मेरी माता कैसे है। तो जो अध्यात्म का रास्ता है, पूर्णता का रास्ता है, कंप्लीट होने का रास्ता है, होलसम का रास्ता है, अनुभव करने का रास्ता है, वो पहले मानो फिर जानो, इस थ्योरी पे काम करता है। और साइंस हमारी काम करती है पहले जानो फिर मानो। इसलिए साइंस जहां खत्म होती है, अध्यात्म वहां शुरू होता है। तो इसलिए जो साइंस है आपको लॉजिकल बनाती है। साइंस आपको कहती है हर चीज को पहले जानो, और जानने के लिए चीजों को बारीकी से देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा चीजों को। इसीलिए हमारी दिमाग की फैकल्टी जब इंटेलिजेंस पे काम करती है तो चीजों को तोड़ती है, चीजों को बाइफरकेट करती है, डिवाइड करती है, उसके बाद उसको समझती है। अब जैसे एक बच्चे को अगर आम के बाग में कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो उसे फिर इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है कि कच्चा आम हरे रंग का होता है, पका हुआ आम पीले रंग का होता है, आम का पेड़ कैसा होता है। उसने होलसम जो एक नॉलेज थी या जो विजडम थी होलसम, उस बाग में रह के उसने एहसास कर लिया उस चीज का। तो हमारी किताबों में हमें जो मैक्सिमम पढ़ाया जाता है ना, वो कभी दिखाया नहीं जाता, अनुभव में नहीं लाई जाती वो चीजें। बहुत सारी चीजें, अनेकों चीजें हमारी किताबों में ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं वहां जाके। इंफॉर्मेशन के तौर पे हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारी बॉडी में, और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमारे लॉजिक्स होते हैं, हमारा इंटेलिजेंस होता है। जबकि गुरुकुल की जब व्यवस्था की अब बात करेंगे तो अनुभव कराया जाता था चीजों का। अगर कुछ चीजें बताई जाती थी तो उस चीज को रियलाइज कराया जाता था, फील कराया जाता था, उस सिचुएशन में आपको डाला जाता था। लेकिन आज की जो हमारी व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ कहती है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। एक कहावत सुनी होगी आपने कि दिमाग का या दिमाग से इतना एनालिसिस भी मत करो कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। तो ये कहावत उन लोगों पे फिट बैठती है जो ओवर इंटेलिजेंट है। देखिए, इंफॉर्मेशन पहली सीढ़ी है, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन जिंदगी में जरूरी है, तभी तो आप कामकाज कर पाओगे, पैसे कमा पाओगे, सेटल हो पाओगे। लेकिन ओवर इंटेलिजेंट होना या ओवर इंफॉर्मेशन रखना, क्योंकि इंफॉर्मेशन का बाजार बहुत बड़ा है, इंफॉर्मेशन की मार्केट बहुत बड़ी है, इंफॉर्मेशन का दायरा बहुत बड़ा है। कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे आप? एक सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसे जनरल नॉलेज नहीं कहना चाहिए, इसको जनरल इंफॉर्मेशन कहना चाहिए। नॉलेज जैसा वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जब आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे ना जिस पे लिखा होगा जनरल नॉलेज, और नॉलेज जैसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो नॉलेज है ना, वो इंफॉर्मेशन और विजडम के बीच की कड़ी है। जब आपको बोध हो जाता है किसी चीज का, अनुभव में उतर जाती है कोई चीज आपके, तो वो नॉलेज में, आप नॉलेज के रूप में आपके शरीर में, आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाती है। एक छोटा सा मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको प्रैक्टिकल। जैसे कोई व्यक्ति ज्योतिष के सूत्र याद करता है या श्लोक याद करता है, जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र किताब है वैदिक ज्योतिष की, ऋषि पाराशर के डिक्टम उसमें है, श्लोक उसमें है जो उन्होंने दिए। लेकिन जीवन में कुंडली कोई भी एग्जामिन नहीं करता, वो देखता ही नहीं है किसी कुंडली को, प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं करता उस इंफॉर्मेशन को। तो वो व्यक्ति जब बात करेगा ज्योतिष पे, तो वो जो बात करेगा, जो वो लॉजिक वो देगा, इनकम्प्लीट होगा। लेकिन जब सूत्रों को प्रैक्टिकल कुंडलियों पे उतारा जाएगा, प्रैक्टिकल कुंडलियों पे अप्लाई किया जाएगा, तो वो जो
अनुभव मिलेगा वहां से, जो प्रैक्टिकलिटी वहां से दिखाई देगी, वो पूर्णता की ओर आपको लेके जाएगी और वो आप में एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर इफ एंड बट नहीं रहता। इसी प्रकार एक वकील जब LLB करता है तो बहुत सारी लीगल टर्म को वो अपनी LLB के दौरान, अपने कोर्स के दौरान पढ़ता है। लॉ करते करते 5% 10% लीगल बेंट ऑफ माइंड भी डेवलप होता है, बहुत सारी लीगल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। लेकिन अगर LLB करने के बाद कोई व्यक्ति प्रैक्टिस ही ना करे लॉ की, यानी कि वो प्रैक्टिकलिटी में अपनी लॉ की नॉलेज को ना लेके आए, इंफॉर्मेशन को ना लेके आए, तो वो इंफॉर्मेशन बन के ही रह जाएगी, उसे इनकम्प्लीटनेस में खड़ा करेगी उस व्यक्ति को, यानी कि उस व्यक्ति को इनकम्प्लीट रखेगी, पूर्णता की ओर नहीं लेके जाएगी। तो वो कहने को तो हो जाएगा कि मैंने भी लॉ किया हुआ है, लेकिन वो जो प्रैक्टिकलिटी है, पूर्णता है, उसमें नहीं उतर पाएगी। तो इंफॉर्मेशन अधूरेपन को क्रिएट करती है, उलझाती है आपको। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी है जिंदगी में, लेकिन ओवर इंटेलिजेंट होना, उलझना है जिंदगी के अंदर, खुद के लिए ट्रबल क्रिएट करना है। इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति को रिफाइंड एक्सपीरियंस नहीं देती, यानी कि अगर आप इंफॉर्मेशन के लेवल पे जीते हैं तो आपको जीवन में रिफाइंड एक्सपीरियंसेस कभी भी नहीं मिलते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो वो जब डिबेट करता है सामने वाले व्यक्ति से, तो वो वही सुनना चाहता है जो लॉजिक उसके पास है, वो दूसरे के लॉजिक को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहीं से एक कहावत का भी जन्म हुआ है कि उस व्यक्ति से हमें बहस नहीं करनी चाहिए जो आपके मुख से वही बात सुनना चाहता है जो खुद अपने दिमाग में सोचता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से अगर आप बात डिबेट में आएंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन उसके पास है, जो इनकम्प्लीट नॉलेज उसके पास है, जो पैरामीटर्स इनकम्प्लीट उसके पास हैं, उसी पे वो बात करेगा, उसके बियॉन्ड चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा एक छोटी सी बात के साथ कि जैसे जैसे आप ओवर इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं लाइफ में, आप जजमेंटल होते चले जाते हैं, आप चीज़ों को डिवाइड करना शुरू करते हैं राइट और रॉन्ग में, अच्छे और बुरे में। और जजमेंटल होना बहुत घातक भी है, क्योंकि जिस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप जजमेंटल हो रहे हैं वो इनकम्प्लीट है आपके पास, और आपका लॉजिक उसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है जो इनकम्प्लीट है आपके पास। एक ओवर इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक ओवर लॉजिकल व्यक्ति बहुत जल्दी जजमेंटल होता है, और जब एक ही सिचुएशन को आप 10 डायमेंशंस में देख पाएं, होलसम पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएं, कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएं, तभी आप एक जेंटलमैन हैं। क्योंकि जो डिवोशन की व्यवस्था है, जो लॉजिक की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि डिवोशन की व्यवस्था कंप्लीट होने की व्यवस्था है, पूर्णता की व्यवस्था है। जब पूर्णता की व्यवस्था में, सरेंडर की व्यवस्था में आप उतरेंगे तो आप चीज़ों को पूर्णता से अनुभव कर पाएंगे, और आप एक ही सिचुएशन को मल्टीपल डायमेंशन से महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, और आप बहुत जल्दी डिसीजन पे या जजमेंट पे नहीं आएंगे। क्योंकि आपका ओवर इंटेलिजेंट होना आपके लिए बड़ी जल्दी रीजनिंग तो क्रिएट कर देगा, क्योंकि उस रीजनिंग से फिर आप जजमेंटल होंगे, एक जजमेंट देंगे। लेकिन जो कंप्लीट होने की व्यवस्था है, पूर्णता की व्यवस्था है, पूर्णता अनुभव में उतर जाने की व्यवस्था है, वो जो है आपको एक ही सिचुएशन को मल्टीपल डायमेंशन से देखने की जो स्किल है वो आप में डेवलप करती है। एक और बात है, इंफॉर्मेशन शब्द मांगती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे भगवान है समझाओ, तो वो कहेगा शब्दों से समझाओ, शब्द बताओ मुझे। लेकिन जब आप डिवोशन की व्यवस्था की बात करते हैं, सरेंडर की व्यवस्था की बात करते हैं, फेथ की व्यवस्था की बात करते हैं, तो शब्द गायब हो जाते हैं। सिर्फ महसूस जो इंसान करता है वो उसे ही पता है कि वो क्या महसूस करता है। जैसे भगवान बुद्ध को जब पूर्णता प्राप्त हो गई, एनलाइटेड वो हो गए, तो शब्द नहीं थे उनके पास एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों के, क्योंकि शब्द इंफॉर्मेशन से आता है और पूर्णता इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आई थिंक ये जो मेरा वीडियो है, यू विल एंजॉय दिस वीडियो, आपको ये पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।